बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमजद आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, आप जैसे जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सदर पाकिस्तान की एडवाइस पर इलेक्शन कमीशन को 8 फरवरी को इलेक्शन कराने की हदायत कर दी है, जुमेरात को। अब कम से कम ये इबहाम तो खत्म हुआ कि इलेक्शन का ऐलान हो गया। अब तमाम सियासी जमातें इस बात पर हैं कि क्या लेवल प्लेइंग फील्डिंग मिलेगी, क्या हर वो पाकिस्तानी जो आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन लड़ने का एलिजिबल है, क्या उसे इलेक्शन लड़ने का अख्तियार दिया जाएगा। आज बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि इलेक्शन का चांद निकलने पर मुबारक हो, ये जो मैंने बात थी। लेकिन नाज़रीन, फैसले में जो चीज बाहर बज़ाहिर कमी नजर आती है, फैसला ये तो दे दिया गया कि 8 फरवरी को इलेक्शन कराया जाए, लेकिन ये तयन नहीं किया जा सका कि आइन में वाशगाफ लफ्जों में लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं। जियाउल हक जो डिक्टेटर था, 90 दिन की बजाय उसने 11 साल और मुशर्रफ ने 90 दिन की बजाय किया। लेकिन पहली दफा हुआ किसी निगरान हुकूमत ने 90 दिन को 6 महीने में और 1 साल में बदला। लेकिन इस पर कोई फैसला ना होना, अगर ये फैसला चीफ जस्टिस साहब ऑनरेबल जज साहबान कर देते कि आइन चिकनी किसने की, किसने इलेक्शन में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए, किसने रुकावट की, किसने इलेक्शन को कराने में रोका, तो शायद आइंदा पाकिस्तान में आइन शिकनी करने का कोई सोचता भी ना। दूसरी तरफ ताज्जुब है इस बात का कि ये वाशगाफ लफ्जों में हो गया कि इलेक्शन चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर जाएं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरफ अलवी से मुशावरत करके इलेक्शन की डेट अनाउंस करे, जिस पर मुशावरत के बाद 11 फरवरी की बजाय हुआ। लेकिन आज भी मुस्लिम लीग नून लोग के लोग बाजिद है कि इलेक्शन का कराने का अख्तियार नहीं सदर के पास नहीं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है, जबकि इसके हुक्म के बावजूद कोई शक व शुबा नहीं रहा। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि सदर के पास इलेक्शन की डेट देने का अख्तियार था। लेकिन शायद ये नहीं मालूम किया गया, जब सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कराने में ताखीर की जा रही थी पंजाब और केपी में खसूसन, और उसके बाद वफाक में, तो उन्होंने वजारत कानून से राय मांगी। तो उस वजारत कानून, मौजूदा निगरान हुकूमत की वजारत कानून ने कहा सर ये आपके पास इलेक्शन देने का अख्तियार ही नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का है। तो काश इलेक्शन कमीशन और उनको भी बुलाया जाता और उनसे पूछते कि आपने सदर की एक आईनी अख्तियार को नजरअंदाज कैसे किया। बहरहाल इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई हुक्म सादर नहीं फरमाया, ताहम उस बात का जिक्र किया गया कि सदर ने कासम सूरीवरी असम्बली, वो एक अलग बात है। लेकिन पंजाब और केपी में ताखीर किसने की, इसकी जिम्मेदारी का तयन नहीं हो सका। वफाक में ताखीरी हरबे किसने बनाए, 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए, इसका तयन भी नहीं किया जा सका। और ये अब नून लीग प्रोपोगंडा कर रही है कि नहीं सदर के पास अख्तियार नहीं था। तो भाई सदर के पास अख्तियार नहीं था तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहबान ने क्यों हुक्म सादर फरमाया कि सदर के पास जाए। अपनी गलती मान जो, निगरान हुकूमत की वजारत कानून को माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने सदर को मिसगाइड किया, अगर उन्होंने ऐसी रिपोर्ट भेजी है। नाज़रीन, इंसाफ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नजर आना चाहिए। इंसाफ में ताखीर भी ना इंसाफी का कहा जाता है, कहीं भी ना इंसाफी का होना हर जगह इंसाफ के लिए खतरनाक है। लेकिन इसमें पंजाब में अंदाजा करें, साल हो गया इलेक्शन नहीं हुए, इनसे कोई नहीं पूछ रहा। केपीके में नहीं हो गया, इन्हें 6 माह बाद इलेक्शन कराएंगे। तो क्या कल को कोई निगरान हुकूमत आती है, फिर वो 2 साल इलेक्शन नहीं कराती, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अदारे अपनी जिम्मेदारियां पूरी क्यों नहीं कर रहे। निगरान हुकूमत किस मर्ज की दुआ है, क्या सिर्फ ये मौजे करने के लिए आए हैं? क्या कोई किसी का कानून को पाबंद नहीं है? आइन तो बन चुका है, उस पर इंप्लीमेंट ही करना है ना। बहरहाल नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ने बजाहिर
इसके फैसले के बाद तमाम रजामंदी जाहिर की गई है, लेकिन जिस बात का जिक्र नहीं हुआ कि अक्सर ताखीर किसने गई, उसे गोल करने पर पूरे पाकिस्तान में बहस हो रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, क्या अब असल सवाल ये है कि 2018 में मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान ने इल्ज़ाम लगाए कि खलाई मखलूक ने इलेक्शन कराया, इलेक्शन में धांधली हुई, और इसके लिए पीडीएम ने सख्त अदारों पर नाजेबा अल्फाजात की लफ्जी गोलाबारी की, इल्जामात लगाए नाम लेकर। मैं नाम भी नहीं लूंगा क्योंकि अदारे मेरे हैं, लेकिन बदकिस्मती देखें, जिस 2018 के इलेक्शन में तरीके इंसाफ जीती और उसी असम्बली के वोटों के नतीजे में इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान बने, जो इस वक्त अडयाला जेल में है, इस वक्त अडयाला जेल में है। 9 अप्रैल को पीडीएम की हुकूमत ने, पार्टियों ने इमरान खान के हमायतियों को उसके साथ शामिल किया। सिंध मंडी लगी सिंध हाउस में, और उसी असम्बली से मुंतखब होने वाले शहबाज शरीफ वजीर आज़म मान गए, वो असम्बली जायज हो गई, इलेक्शन जायज हो गए। अगर 18 के इलेक्शन की जालसाज असम्बली थी, उसमें इस्तीफे देने चाहती थी मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान, लेकिन जब शहबाज शरीफ को बना दिया तो वो लीगल कैसे हो गया? इसका मतलब है जब भाई अंगूर हाथ ना आए तो खट्टे है। जो इलेक्शन इन्हें फायदा दे, असम्बली जो इन्हें बना दे, वो जायज है। जो इमरान खान को वजीर आज़म बना देना जायज है, ये नहीं होता भाई। गलत गलत होता है हर जगह के लिए। अब नाज़रीन, हमें ये पता यकीन है कि 28 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे, तो होने भी चाहिए। यकीनन कौम ने बहुत कुर्बानी दी है, और इसके लिए असल मरहला अब ये होगा कि माजी में हमेशा हर इलेक्शन के बाद धांधली का इल्जाम लगाया गया, कहा गया कि फ्रॉड किया जाता है, धोखा किया जाता है, जाली वोट डालते हैं, वो इलेक्शन कमीशन गलत, जीतता कौन है हारता कौन है। उसकी एक जिंदा मिसाल है कि साबिक 2018 के इलेक्शन में ख्वाजा आसफ ने खुद कहा कि मैं इलेक्शन हार रहा हूं, मैंने रात 4 बजे किसी अहम शख्सियत को जगाया तो अगले दिन वो जीत गए। और उसके बाद वो पीडीएम तहरीक चलाती रही, गुजरांवाला में अदारों के खिलाफ किया। लेकिन अब क्या, अगर एक सियासी जमात जो पीपल्स पार्टी कह रही है लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं मिल रही, पीपल्स पार्टी के फैसल कुंडी, शाजिया मरी जो नहायत सोबर गुफ्तगू करती हैं, शाजिया मरी, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं है। क्या जो प्रोटोकॉल नवाज शरीफ को एज ए साबिक वजीर आजम दिया जा रहा है, वजीर आजम से ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, क्या साबिका बाकी वजीर आजम के राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी, इमरान खान को भी दिया? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा हम इलेक्शन में धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे, और तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन मुहिम चलाने का हक है, लेकिन तरीके इंसाफ कहती है कि हमें इलेक्शन में पूरे मुल्क में एक जगह भी इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाजत नहीं दी जा रही, रुकावटें डाली जा रही हैं। और तो और जिस मुकदमे में परवेज खटक और दीगर केपीके के लोग असल मुलजम थे एंटी करप्शन के, आज उस केस में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को गिरफ्तार कर लिया गया। असद कैसर को गिरफ्तार कर लिया गया। मालम जप्पा और दीगर केस महमूद और परवेज खटक मौजे लूट रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने अलग पार्टी बना ली। तरीके इंसाफ का साथ छोड़ लो तो आपके ऊपर 101 जराइम है, सब माफ। तरीके इंसाफ पे रहोगे तो जुर्म कोई भी नहीं किया तो जेल जाना आपका मुकद्दर है। ये ना इंसाफी है। खुदा के लिए इसको रोको, इस जुल्म को रोको। अगर ये इंतहाबात एक किसी बड़ी सियासी जमात, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या तरीके इंसाफ, को इलेक्शन से अलहदा करके किया गया तो कोई नहीं मानेगा, उसकी क्रेडिबिलिटी जीरो होगी और पहले से बदतर हालात होंगे। क्योंकि नवाज शरीफ अभी भी मुजरम सजा याफ्ता है। अगर एक मुजरम सजा याफ्ता को हर सहूलत मिल सकती है तो बाकी सियासी जमातों को यह माहौल ना देना जमहूरियत पर कदगन लगाना है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, हैरत होगी मुझे और आपको भी, आखिर में काबिल एहतराम चीफ जस्टिस साहब ने अपने फैसले में लिखा, जो खुश आईन है मुबारक देता हूं उन्हें, अतर मनेला और दीगर चीफ जज साहब, उन्होंने कहा कि
इलेक्शन हैरत अंगेज तौर पर हुक्मनामे में जिक्र कैसे आ गया, हालांकि ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है। इसके बाद उन्होंने तफसीली फैसले के बाद नाज़रीन एक चीज कही जो मेरी समझ से बाहर है। उन्होंने कहा सदर के खिलाफ तो चार्जशीट की और जिन्होंने इलेक्शन में ताखीर की, जो निगरान वज़ीर दाखिला कानून ने नहीं दी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो बात जा रहे फसाने में जिसका जिक्र ना था और सदर के बारे में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे इसका भी जिक्र कर दिया जबकि तरीके में एतमाद हैरत अंगेज तौर पर अब हालात सुप्रीम कोर्ट के तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन जो बड़ी ताज्जुब वाली बात है, हैरत है कि आपको भी इस बात पे हैरान होगा, मैंने जिंदगी में आज तक ऐसी बात नहीं सुनी। कोई भी सहाफ़ी को किसी सियासी जमात और सरकारी अदारे का तर्जमान नहीं होता। उसका गैर जानबदार होना बुनियादी सहाफत का पहला असूल है और आखिरी भी असूल है कि सहाफ़ी किसी की करैक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकता। तमाम तहकीक करके एविडेंस लेके प्रूफ के साथ खबर देना, लेकिन मीडिया पर हर आदमी ताकतवर उसको कुचलता है। लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अगर मीडिया पर दबाव है तो कुछ सहाफियों का ख्याल है आजकल है। 2023 खुद एक चीफ जस्टिस साहब ने और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने कहा था अदालत का स्याह तरीन साल अदलिया का 2023 है। नाज़रीन हैरत वाली बात है मुझे कि आज गुज़श्ता रोज के फैसले में यह नहीं कहा गया कि इलेक्शन सबको शफाफ फील्डिंग दी जाए, हर जमात को इलेक्शन में हिस्सा दिया जाए। इसके बदला यह कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे अब फैसला ये लिखा कि अब तनकीद हरकत में आ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन के अदा पर शक्को शुबात फैलाने पर मीडिया से मुतल्लिक भी हदायत दी थी। मीडिया शक्को शुबात नहीं फैलाता, जो होता है वो रिपोर्ट करता है। जैसे 14 मई को उमर अता बंदयाल ने हुक्म किया 3 रुकनी मैच इलेक्शन नहीं हुआ तो मीडिया ने कहा 14 मई गुजर गई, इलेक्शन नहीं हुआ। अब जो इन्होंने कहा 18 मई को हम कह रहे हैं होगा। अगर खुदा ना खास्ता जो भी सूरत हाल होगी उसके आप तक सच पहुंचाना जिम्मेदारी है कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्डिंग की लिए। कहीं सरकारी मशीनरी तो नहीं इस्तेमाल हो रही, कहीं ठेके तो नहीं दिए जा रहे, कहीं किसी जमात को टारगेट तो नहीं किया जा रहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर मीडिया ने शक्को शुबात पैदा किए, भाई हम तो कह रहे हैं इलेक्शन होना ही चाहिए और अच्छा फैसला, तो वो भी आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे। शक्को शुबात क्या है, अगर मुस्लिम लीग नून का एक लीडर पकड़ लेते हैं और उस पर जुर्म भी कोई नहीं होता और मीडिया ये सवाल दे देता है कि फलां लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया या असद कैसर को आज गिरफ्तार कर लिया गया, ये शक्को शुबात नहीं है, ये खबर है। मीडिया पर इंतखाबात के हवाले से मशहूरी फैलाने पर अटॉर्नी जनरल पैमरा के जरिए कार्रवाई करवाएं, ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कहीं ऐसा ना हो कि शाम को टीवी पर खबर चले कि पता नहीं कि इंतखाबात होंगे कि नहीं होंगे। जैसे शक्को शुबात हो वो अपनी बीवियों के सामने इजहार करे, मीडिया पर नहीं। नहायत अदब एहतराम से पाकिस्तान के हर नजार हमें शक्को शुबात कर कोई नहीं पैदा करता। आपने आज हुक्म दिया इलेक्शन होंगे, सारी दुनिया ने कहा होगा। अगर इलेक्शन प्लेइंग फील्डिंग सबको मिलती है तो होगा, जो नतीजा भी इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा वो बताएगा। अगर कहीं धांधली होगी, कोई लड़ाई झगड़ा होगा, किसी को गिरफ्तार किया जाएगा, सर फोड़ेगा, उसका मतलब हरगिज खुदा ना खास्ता खौफ व हरास फैलाना नहीं। आवाम को हालात से आगाह रखना मीडिया की बुनियादी जिम्मेदारी है, बगैर किसी तासुब के। हमें इससे गर्द नहीं इलेक्शन किसको जीतना चाहिए, पीपल्स पार्टी जीते, नून लीग जीते, पीटीआई जीते, एमक्यूएम जीते, लेकिन इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। एनवायरनमेंट सबको एक जैसी होनी चाहिए। अगर किसी एक सियासी जमात को, पीपल्स पार्टी को 90% लीडरशिप आप गिरफ्तार कर दें, उनके कारकुनों को इलेक्शन मुहिम ना चलाने दें, या तरीके इंसाफ को या मुस्लिम लीग कानून को, तो ये प्री पोल रेगिंग आएगी। इसकी खबर देना गलत नहीं है, हाँ गलत खबर देना गलत है, ये मेरे कोई इख्तियार नहीं। हमारा काम है हर रेडी बांध से लेके हर अहम शख्सियत का एहतराम करना, लेकिन साफ शफाफ इलेक्शन वक्त की जरूरत है। इसी में अदलिया के मकाम में आज भी फैसला में इजाफा हुआ, कल भी होगा, और जमहूरियत मजबूत उसी दिन होगी जिस दिन नहीं होगा। नहीं तो माजी में मुझे बताएं
नवाज शरीफ ने क्यों कहा 2018 का इलेक्शन खलाई मकबूल ने कराया, धांधली हुई है। 2013 में आसफ अली जरदारी सदर थे, उन्होंने कहा कि ये आरओ के इलेक्शन में धांधली हुई है। हर हारने वाला कहता है। तो बेहतर ये नहीं है कि इलेक्शन को ही साफ शफाफ बनाया जाए और तमाम सियासी जमातें बैठ के ऐसे एसओपी, ऐसे कायदो कानून बना दिए जाए जिस पर तमाम पाबंद हो, कोई कानून और आइन ना तोड़े और कोई अख्तियार से तजावज ना करे। आपने इस्तेकाम पार्टी बनाई, लोगों ने तरीके इंसाफ, जिसने भी छोड़ा वो इस्तेकाम पार्टी में गया, लेकिन उनके खिलाफ अगर कोई केस थे तो वो केस पे कार्रवाई नहीं हो रही। ये सवाल उठाना ही साफी का बुनियादी काम है। अदालतों के हुक्म पे ही मुल्क में इंसाफ होगा। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उसके बाद अल्लाह की अदालत है। हमें यकीन है कि मुल्क में सियासी हालात बेहतर करने के लिए मुल्क को तरक्की के रास्ते पर गामजन किया जाएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।